हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर अनेक अनेक फ़ोटो दिख रही होंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक चलती हुई बाइक, बहुत सारी स्कूटी और जाम में खड़ी हुई अनेक गाड़ियाँ और बहुत से ट्रक। क्या आप सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें किसके द्वारा चल रही हैं? सोचिए। अब आप बच्चे कहेंगे कि मैम ये पेट्रोल या फिर डीजल से चलती हैं, है ना? वेरी गुड। सभी बच्चों को इस बारे में पता होगा। आप सभी ने कभी ना कभी गाड़ियों में पेट्रोल या फिर डीजल भरते हुए ज़रूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं बच्चों कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो सीएनजी से चलती है? तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अभी हम जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। बच्चों, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है और इसकी गंध बहुत ही अप्रिय होती है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। तो पेट्रोल कैसा है? ये तेल के जैसा चिपचिपा है, बहुत ही गहरे रंग का है और इसमें से एक अजीब सी गंध आती है, मतलब कि अच्छी स्मेल नहीं आती है। अगला पॉइंट है बेटा, यह विभिन्न संघटकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम आदि का मिश्रण है। मतलब कि जो पेट्रोलियम है वो इन सब चीजों के मिश्रण से बना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये पेट्रोलियम बनता कैसे है। क्या आप बच्चे जानते हैं कि पेट्रोलियम बनता किस तरीके से है? आइए देखते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो मछलियां हैं या फिर जितने भी जीव जो समुद्र में रहते हैं, उनसे बनता है हमारा पेट्रोलियम। वो कैसे? बच्चों, जब ये जीव मृत हो जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं, तो ये जो समुद्र का तल है उसमें जाकर जम जाते हैं, है ना? और फिर उसके ऊपर रेत या फिर मिट्टी के द्वारा वो ढक जाते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जितने भी समुद्री जीव हैं, जब वो मर जाएंगे तो वो समुद्र के तल पर जाकर जम जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर कई वर्षों बाद उनके ऊपर मिट्टी या फिर रेत जमा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, जिसके कारण ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? प्राकृतिक गैस में और पेट्रोलियम में। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों, लाखों वर्ष में इस पूरे जो प्रोसेस है इसको लाखों वर्ष लगते हैं, ये कोई एक दो दिन में नहीं होता। समुद्र के नीचे वायु की अनुपस्थिति है, मतलब कि वायु प्रेजेंट नहीं है, और उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण क्या होता है, ये जो मृत जीव हैं ये पेट्रोलियम और तेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सब बच्चों को पता लग गया होगा कि पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे है। समुद्री जीव जितने भी थे उनके मृत शरीर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा कि गैस और तेल बनता कैसे है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बेटा, सबसे नीचे क्या है? पानी, और उसके ऊपर पेट्रोलियम तेल। पेट्रोलियम तेल के ऊपर पाई जाती है बेटा प्राकृतिक गैस। तो हमने क्या देखा कि तेल और गैस की परत जल की परत से ऊपर है। ऐसा क्यों? क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और ये जल में घुलते नहीं हैं। आप अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें हम कुछ बूंदे तेल की डाल के अगर घोलेंगे तो तेल
जल में नहीं घुलता है ना। और आप देखेंगे जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल हल्का होता है और जल भारी होता है। अब हम जानते हैं बच्चों कि इस तेल को हम धरती के नीचे से निकाल के कैसे ला सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि आपको अपनी स्क्रीन पे ये क्या चीज़ नज़र आ रही है? बच्चों, इसी मशीन के द्वारा हम पेट्रोलियम से बाकी सारे पदार्थों को अलग कर पाते हैं। याद है हमने पहले पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है ना। तो इसी मशीन के द्वारा हम पेट्रोलियम के उन सभी विभिन्न पदार्थों को अलग कर पाते हैं। आइए अब हम उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम से हम एलपीजी गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमिन निकाल सकते हैं। ये सब पदार्थों के उपयोग क्या हैं? तो बच्चों, जो एलपीजी है जिसे हम द्रव रूप में पाई जाने वाली पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका इस्तेमाल हम करते हैं घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। आपके घर पे जो गैस के सिलेंडर हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। तो इसका इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। अगला है बेटा पेट्रोल। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि पेट्रोल का उपयोग हम मोटर ईंधन के रूप में करते हैं। सभी ने देखा होगा कि पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में या बाइक में या स्कूटर में डलवाते हैं। अब बात करते हैं बेटा मिट्टी के तेल की। मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल। डीजल को हम भारी मोटर वाहनों में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी बड़े बड़े वाहन हैं बेटा, उनके अंदर डीजल का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है। अगला है स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का इस्तेमाल हम मोमबत्ती बनाने के लिए या फिर वैसलीन बनाने के लिए और बहुत सारे मरहम बनाने के लिए करते हैं। और लास्ट है बेटा बिटुमेन। बिटुमेन एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हम पेंट में और सड़क निर्माण में करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के कौन कौन से संघटक हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को हम परिष्करण कहते हैं। मतलब जो पेट्रोलियम में इतने सारे संघटक पाए जाते हैं, इनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परिष्करण। और ये किसके द्वारा होता है? परिष्करणी के द्वारा। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। मतलब कि हमें कहां से मिला है? प्रकृति से। ठीक है। और ये क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भी भंडारित किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म बेटा पेपर में पूछी जाती है। क्या है सीएनजी की फुल फॉर्म? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी एक बहुत ही अच्छा ईंधन है। क्यों बेटा? क्योंकि ये बहुत ही कम प्रदूषण करता है। अब हम जानते हैं सीएनजी के उपयोग के बारे में कि सीएनजी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग है बेटा ऊर्जा उत्पादन हेतु। मतलब कि ऊर्जा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सीएनजी गैस का। दूसरा है परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में। तो जो वाहन है बेटा उसमें भी हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं।
आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी ऑटो रिक्शा हैं वो सीएनजी से चलते हैं। उनमें किसका इस्तेमाल किया गया है? सीएनजी गैस का, ना कि पेट्रोल और डीजल का। साथ ही साथ बेटा जितनी भी बसें होती हैं, ज़्यादातर बसें सीएनजी से चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये बहुत ही कम प्रदूषण करता है। और दूसरी तरफ जो पेट्रोल और डीजल हैं उनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है बेटा, यह घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसे हम क्या कहते हैं? पीएनजी। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो पाइप है पीले रंग का, इसके अंदर गैस है और इस गैस से हम अपना खाना बना सकते हैं। यहाँ पे हम किसी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इस गैस को हम कहते हैं पीएनजी। अब हम बात करते हैं बेटा कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो बेटा सबसे पहला है त्रिपुरा, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है बेटा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये चारों जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस। लेकिन इस प्राकृतिक गैस की संरक्षण कौन करता है? तो बेटा भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण पीसीआरए करता है। पीसीआरए की फुल फॉर्म है बेटा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। ये जो एसोसिएशन है बेटा, इसका काम है हमारे भारत में जो पेट्रोलियम है या जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका संरक्षण करना, ठीक है? जैसे कि हम इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं बेटा? पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल कर कर हम ज़्यादा किसका इस्तेमाल करेंगे? सीएनजी का, क्योंकि उससे कम प्रदूषण होगा। हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करें। टाइम टाइम पर हमें अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो सर्विस करानी चाहिए, अपना पॉल्यूशन चेक करना चाहिए। इसी तरीके से जब रेड लाइट हो जाती है तो हमें अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद कर देनी चाहिए ताकि फालतू में पेट्रोल खर्च ना हो। तो इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सब बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।